दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे हिंदी में एक टॉपिक हमारा संधि, जिससे कि हर एग्जाम में यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य एग्जाम्स में पूछी जाती है। स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर संधि के माध्यम से जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो जगह संधि लिखा हुआ है, एक आधे नए वाला हो, ये हमारा जो है आधे नए वाला संधि लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है अनुस्वार वाला संधि। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या ये दोनों संधि जो हमारी लिखी हुई है, क्या ये दोनों संधि सही लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर जानेंगे संधि के परिभाषा और संधि के भेद, और हम जानेंगे संधि हमारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी डायरेक्ट चर्चा हम इस पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है संधि तो दो प्रकार की लिखी है, आधे नए। एक हमारे यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम होता है, एक व्यंजन संधि का नियम होता है जो कि संधि का भेद है। व्यंजन संधि एक इसका नियम होता है कि यदि प्रथम वर्ण के प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण का से मां तक स्पर्शी व्यंजन, यानी कि ये हमारे का से मां तक कितने 25 स्पर्शी व्यंजन में से कोई हो, यानी कि कोई भी हमारा स्पर्शी व्यंजन होगा तो हम जो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर संधि है, ठीक है, हो तो जो मैं हलंत है इसके दो रूप होंगे। मैं हलंत के को हम दो रूप में लिख सकते हैं। एक हमारा रूप होगा मैं हलंत, एक हमारा रूप होगा ने हलंत वाला, और दूसरा हमारा रूप होगा अनुस्वार वाला। हम इन दो रूपों में लिख सकते हैं यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हलंत हो, यानी कि जो शुद्ध व्यंजन बोला जाता है वो हल वाले वर्ण होते हैं। जो शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं वो हमारे कौन कौन से वर्ण होते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, ये वर्ण जिनमें हल्का साइन लगा होता है, मतलब एक तिरछी सी रेखा होती है नीचे इस टाइप की, वो हमारे शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। शुद्ध व्यंजन ये स्वर रहित होते हैं। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण का से लेकर मां तक हमारे 25 जो स्पर्शी व्यंजन है, इनमें से कोई भी स्पर्शी व्यंजन हो तो मैं हलंत का हमारा क्या हो जाएगा, तो मैं हलंत दो रूपों में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक होगा नए हलंत और एक होगा अनुस्वार वाला। अब यहाँ पर हम अगर संधि जो लिखी हुई है, मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, संधि। ठीक है, तो अगर हम संधि की यहाँ पर बात करें, संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन दी। जो संधि वर्ण है, संधि शब्द है, ये दो वर्णों से बना हुआ है, सम धन धी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए जो मैं हलंत आया है, मैं हलंत, और इसके बाद ये धा धनुष आया है, इसका अगर हम यहाँ पर और संधि करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा स धन मैं हलंत और यहाँ ध धन ई। ठीक है, तो ये हमारा संधि का एक छोटा मूल रूप लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें, मैं हलंत को, ये धा धनुष है, ये किस वर्ग का है, ध धनुष जो है वो ता वर्ग का है। ठीक, कहने का मतलब यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का पांचवा अक्षर हम लिखेंगे, पांचवा वर्ण लिखेंगे, तो जो धा धनुष है हमारा ता वर्ग का है, और ता वर्ग का हमारा पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नए है हलंत वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हलंत है। ठीक है, नए हलंत वाला। तो यहाँ पर देखिए जब हम संधि में स और मैं वर्ण और धा इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था कि जिस वर्ग में जैसे मां से पहले कोई
का से लेकर और मा तक जब कोई स्पर्शी व्यंजन होता है, यानी जो स्पर्शी व्यंजन होगा तो जिस वर्ग यह वर्ण है, यह वर्ण जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का 5वां अक्षर आता है। ठीक है, अगर अनुस्वार ना लगाए तो ये हमारा व्यंजन संधि में अनुस्वार का नियम है। ठीक है, तो जब हम इसका यहाँ पर करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पर संधि। और जब हम यहाँ पर देखिए, आप जो धनुष है ये किस वर्ग का है, ता वर्ग का है, और तय वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो न है, नकार है, तो यहाँ पर संधि हो जाएगा, जो कि हमारा सही है। अब अगर हम अनुस्वार का नियम जो व्यंजन संधि में हमारा, अगर वो हम अनुस्वार का नियम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आधा ना हट जाएगा और अनुस्वार ऊपर आएगा और इस तरह से हमारा संधि हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा प्रथम शब्द है, ये हमारा द्वितीय शब्द है, तो संधि होती कहाँ है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में। इसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद, इसे परपद भी कहते हैं, परपद। ये प्रथम है, ये अंतिम है या द्वितीय। ठीक है, तो इसके अंतिम वर्ण में एवं जो परपद होता है हमारा अंतिम वाला शब्द होता है, उसके प्रथम पद में यहाँ पर संधि होती है। लेकिन जब इनकी संधि होगी तो यहाँ पर योग होगा, योग होने से यहाँ पर क्या होगा, बदलाव होगा, यानी कि विकार होगा। विकार का मतलब छोटा है धन छोटा है, जब यहाँ पर ये इनका योग होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है चाय प्लस वाला, तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा चाय वाला। यहाँ पर कोई विकार हुआ है, कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहाँ हमारी संधि नहीं होती है, यहाँ ये हमारा सहयोग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बात करेंगे जो संधि है इनके भेद की, कि संधि की हमने परिभाषा की बात की, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और अब हम बात करेंगे संधि के जो भेद होते हैं। यहाँ पर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। एक हमारा होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। यहाँ पर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि को हम बहुत ही सरल माध्यम से समझते हैं। स्वर संधि, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं। ठीक है, और स्वर से स्वर के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर से स्वर का मेल किस तरह से होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए, स्वर से स्वर का मेल होगा तो कौन सी संधि होगी, हमारी स्वर संधि होगी। अगर हम बात करें व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि की परिभाषा है, व्यंजन संधि की परिभाषा है स्वर से व्यंजन अथवा व्यंजन से स्वर या व्यंजन से व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे स्वर प्लस व्यंजन, और यहाँ पर लिख लेंगे हम व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन। तो इस तरह से जब कोई कंडीशन होगी वहां पर हमारी कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि का यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा विसर्ग संधि की विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। जब इस तरह की कंडीशन हो, अगर स्वर प्लस स्वर होगा तो हमारी स्वर संधि होगी, अगर स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तो हमारी व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन होगा तो हमारी विसर्ग संधि होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्वर संधि के भेद की, जो कि स्वर संधि है इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अगर हम स्वर संधि की यहाँ पर बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होता है हमारा दीर्घ संधि, और एक होता है हमारा यहाँ पर यण संधि, गुण संधि। तो दोस्तों हम अगर यहाँ पर बात करें स्वर संधि में जो इनके भेदों में दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि अगर हम यहाँ पर इनको पहचान, जहां पर
सजातीय वर्णों का मेल हो, सजातीय वर्णों का मेल, सजातीय वर्णों का मेल क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। अब यहाँ पर एक वर्ण आया, यहाँ पर सजातीय वर्ण, तो सजातीय वर्ण का अर्थ होता है अ धन आ प्लस आ ए, या ई धन ई ऊ धन ऊ। जहां पर इस प्रकार के वर्णों का मेल होता है दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम पहचानने की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर अगर यण संधि की बात करें तो जिन वर्णों में या रा ला बा ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा हो और इनके ठीक पहले कोई आधा व्यंजन होता है। इनके ठीक पहले कोई आधा व्यंजन, ठीक पहले कोई आधा व्यंजन होगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। एग्जाम्पल में अगर इसकी बात करें, अत्याधिक, इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर जो या है, या से ठीक पहले आधा व्यंजन है, यहाँ या है, या से ठीक पहले आधा व्यंजन है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर हमारी यण संधि है। अगर दीर्घ संधि के उदाहरण की बात करें तो हमारा हो जाएगा देवालय, देवालय, विद्यालय आदि। अब अगर हम बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में जिस शब्द के बीच में ए ओ की यानी कि एक मात्रा वाला वर्ण होता है, वो कौन सी संधि होती है? हमारी गुण संधि। जिस शब्द के बीचों बीच कहीं ए या ओ की मात्रा हो तो वहां पर हमारी गुण संधि होती है। ठीक है दोस्तों। अब अगर इसके हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल महोत्सव। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है, तो हमारी यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि। अगर हम अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में, अयादि संधि में अगर हम दोस्तों बात करें तो अयादि संधि में ए आए या आओ आओ की ध्वनि निकलती है, आओ आओ की ध्वनि निकलती है, तो वहां पर हमारी अयादि संधि होती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, यानी कि बोले तो एग्जाम्पल, तो यहाँ पर होगा पवन है, नयन है, नायिका है इत्यादि। यहाँ पर जो ये हमारी अयादि संधि होती है, अयादि संधि का विच्छेद करने पर, अयादि संधि का विग्रह करने पर जो दो शब्द उत्पन्न होंगे उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। और बाकी संधि में अर्थ होगा तो ही संधि सही होगी, अन्यथा गलत होती है। अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं, एकी और औकी। 2 मात्राएं जिस किसी शब्द के बीचों बीच मिल जाए वहां पर हमारी कौन सी संधि होगी? यहाँ पर लिख दे रहे हैं वृद्धि संधि। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है जैसे कि वृद्धि संधि, जहां पर ए और औ की मात्रा हो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर वृद्धि संधि होती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक है हमारा तथैव, सदैव आदि। तो इस तरह से हम यहाँ पर संधि पहचानेंगे। कोई भी शब्द दिया होता है और अगर संधि पहचानने की बात की जाए तो हम वहां पर संधि पहचानेंगे। अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विस्तार से दीर्घ संधि की, जिसमें हम अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर सबसे पहले दीर्घ संधि को समझेंगे, फिर उसकी परिभाषा को। तो ठीक है, धन्यवाद।